कृष्णा। आज आपको तुलसी विवाह किस तरह से घर पर अपने करना है, बहुत ही आसान और सरल विधि लेकर आई हूँ। इस विधि के द्वारा भी आप अपने तुलसी विवाह के पुण्य को संचित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आपको तुलसी विवाह कब करना है। तो आपको तुलसी विवाह 12 नवंबर दिन मंगलवार को 3 बजे के बाद आप कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि कार्तिक खंड के अनुसार तुलसी विवाह करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके जीवन में सभी प्रकार के दुख और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। यदि आप अपने घर में तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो आप इस सामग्री को पहले लाकर रख लीजिए। तो आइए जानते हैं वो कौन सी सामग्री है जो आपको तुलसी विवाह में जरूरी चाहिए होती है। और अगर आप 12 नवंबर दिन मंगलवार को तुलसी विवाह करते हैं तो आप 4 बजे से या फिर 3 बजे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 13 नवंबर को तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो आपको दोपहर 1:02 से पहले, दोपहर में उससे पहले ही आपको तुलसी विवाह संपन्न करना होगा। तो चलिए जानते हैं वो सामग्री जो आपको तुलसी विवाह में चाहिए होती है। तो पहले आपको एक तुलसी का पौधा चाहिए, फिर शालिग्राम जी, एक छोटा सा कलश, पानी वाला नारियल, पूजा के लिए एक छोटी सी चौकी, वो लकड़ी की होनी चाहिए, एक लाल रंग का कपड़ा, 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ियाँ, बिछिया, पायल, सिंदूर, मेहंदी, गजरा, हार आदि, 2 हल्दी की गांठें। इसके अलावा कुछ फल और सब्जियां जैसे आंवला, शकलकंद, सिंगाड़ा, सीताफल, अनार, मूली, अमरूद आदि। और पूजन की सामग्री जैसे कपूर, धूप, आम के पत्ते, लकड़ियां, चंदन आदि। तो ये सभी सामग्री आपको पहले से ही तैयार करके रखनी है। तो दोस्तों, तुलसी विवाह के लिए आप दोनों तरफ से, यानी कि माता तुलसी के साथ स्त्रियां हो जाएं और शालिग्राम के साथ पुरुष हो जाएं, उससे पहले दोस्तों आपको स्नान आदि करके साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। फिर आपको जहां तुलसी का पौधा रखना है वहां छोटी सी एक रंगोली बना दीजिए। फिर उसके ऊपर आप तुलसी का पौधा रख लीजिए। फिर एक और रंगोली बनाकर वहां पर एक चौकी को स्थापित कीजिए। उस चौकी के ऊपर आप लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। फिर उसके बाद माता तुलसी को बहुत अच्छे से आप तैयार करें। उन्हें लाल रंग की चुनरी, साड़ी या लहंगा पहनाएं, चूड़ियां आदि, उन्हें सबका श्रृंगार करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तुलसी माता जी के कपड़े भी होने चाहिए। और जहां आपने माता तुलसी को विराजमान किया वहां पर एक गन्ने का मंडप बनाइए। उसके बाद एक गन्ने से इस तरह का मंडप बनाइए जैसे कि विवाह अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करें। और फिर उनका भी तिलक और कलावा आदि लगाकर श्रृंगार करें। फिर कलश की स्थापना करें। उससे पहले फिर उसमें कलश में पानी भर लें। उसके बाद कुछ बूंदे गंगा जल की भी मिलाएं। फिर आम के पत्ते रखें 5 या 7 उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर नारियल रखें और नारियल लाल रंग के कपड़े में लपेटकर आपको स्थापित करना है। फिर एक चौकी पर शालिग्राम रखें। शालिग्राम को तुलसी के दाईं तरफ रखना है आपको। फिर सभी काम करने के बाद आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर आपको इस मंत्र को बोलना है, ओम श्री तुलसाय नमः। फिर आपको तुलसी और शालिग्राम पर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करना है। फिर आपको सभी सामग्री, फूल आदि शालिग्राम और तुलसी माता को अर्पित करें। उसके बाद पुरुष शालिग्राम जी को अपनी गोद में उठा लें और महिलाएं माता बहनें तुलसी माँ को अपनी गोदी में उठा लें। फिर तुलसी की आपको 7 परिक्रमा करनी है और आपको विवाह मंगल का गीत भी गाना है। और फिर कुछ लोगों को विवाह के विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, उन मंत्रों का उच्चारण करना है। अंत में दोनों को खीर पूरी का भोग लगाएं। फिर माता तुलसी और शालिग्राम जी की आरती करें। फिर अंत में सभी लोग उस प्रसाद को ग्रहण करें। इन सभी कार्यों को करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना भी जरूर करें। तो देखा दोस्तों, कितनी सरल विधि से मैंने आपको ये तुलसी विवाह आप अपने घर में कर सकते हैं बताया। तो ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर करें। और अब श्री हरि विष्णु भगवान से आप सभी की प्रार्थना करते हुए फिर मिलती हूँ एक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।